चलो समझो, आज क्या पढ़ेंगे हम लोग? आर्थिक विकास की समझ। ठीक है, ये क्या है? सामाजिक विज्ञान का किताब का नाम है। ठीक है, क्या नाम क्या है? आर्थिक विकास की समझ। यानी कि तुम लोग को डेवलप करना है क्या चीज को दिमाग में? आर्थिक विकास कहते किसको है? ठीक है, यानी कि आर्थिक विकास हम लोग कैसे मतलब समझेंगे, यानी रिलेट करके समझो कि आर्थिक विकास होता क्या है। ठीक है, देखो विकास चैप्टर का नाम है और सीधा बुक का नाम क्या है तुम्हारा? आर्थिक विकास की समझ। तो चीजों को समझना है। ठीक है, और किसको लेके? आर्थिक को लेके। ठीक है, यानी कि अर्थ को लेके। अर्थ मतलब धन दौलत से लेके। ठीक है, तो विकास किसको कहेंगे? ठीक है, आज तक जितना भी विचारक आया है, ठीक है, विकास को लेके कोई भी परफेक्ट परिभाषा नहीं दे पाया। ठीक है, और ना ही हो पाएगा। ठीक है, विकास अलग अलग समय में अलग अलग तरीकों से अलग अलग रहता है। ठीक है, जैसे हम लोग विकास अभी क्या कह सकते हैं? ठीक है, विकास कहेंगे किसको? देखो विकास क्या है? एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। ठीक है, जिसमें लोग क्या होता है? सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक तौर से और सांस्कृतिक तौर से क्या होता है? खुद को मजबूत बनाते हैं। ठीक है, उसको हम लोग क्या कहते हैं? विकास कहते हैं। ठीक है, समाज में दो या तीन पक्षों में बहुत बेहतर चीज में आ जाना आगे क्या कहलाता है? विकास कहलाता है। ठीक है, जैसे स्वास्थ्य में अगर तुम बढ़िया हो, ये तीन चीज होना चाहिए। विकास को लेने पे लगभग HDI जो होता है ना, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, यानी कि ये तीन चीजों को देखता है। यानी पहला क्या देखता है? शिक्षा। शिक्षा है कि नहीं है? अगर शिक्षा है तो विकसित है। ठीक है, यह विकास है। शिक्षा हो गया, स्वास्थ्य हो गया, स्वास्थ्य हो गया। तीसरा क्या आएगा? शिक्षा हो गया, स्वास्थ्य हो गया, और क्या? आर्थिक दशा। ठीक है, आर्थिक दशा कहने मतलब क्या? धन दौलत। ठीक है, तो ये तीनों चीज बहुत ही जरूरी चीज है। ठीक है, किस चीज में? विकास के रेस में। ठीक है, तो ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स यानी कि मानव विकास सूचकांक जब भी कोई सूची जारी करती है, ठीक है, तो वो किस बेसिस पे करती है? लोगों में शिक्षा कितना है, स्वास्थ्य कितना अच्छा है, और आर्थिक दशा कैसा है, यानी कि धन दौलत के मामले में लोग कैसे। ठीक है, तो दो तीन तरह से होता है। लोग कभी कोई देश देखना विकसित है तो कोई विकासशील है। ठीक है, दो तरह का देश तुमको मिलेगा, एक तो मिलेगा विकसित और एक क्या मिलेगा? विकासशील देश मिलेगा। ठीक है, जिसमें देखना शिक्षा बहुत बढ़िया, वो क्या है तुम्हारा? विकसित है। स्वास्थ्य बढ़िया है और आर्थिक दशा बहुत बढ़िया, वो क्या कहलाएगा? विकसित देश कहलाएगा। और विकासशील देश कौन कहलाएगा? जो ये विकास कर ही रहा है, यानी शिक्षा क्षेत्र में भी अपना क्या कर रहा है? डेवलपमेंट को लगाया है, और स्वास्थ्य के क्षेत्र में और आर्थिक दशा के क्षेत्र में। जैसे भी तुम भारत का ही नाम ले लो। ठीक है, भारत में क्या शिक्षा बहुत बढ़िया है? नहीं है। ठीक है, जहां स्टूडेंट लोग जंतर मंतर सुना होगा, जाकर वहां लाठी पे लाठी खा रहा है। ठीक है, तो शिक्षा कहाँ है? ठीक है, यहाँ लोग कंपटीशन किस चीज का हो रहा है? पढ़ाई का नहीं हो रहा है। तुम्हारे पास कितना पैसा है, तुम कितना पैसा दे पाओगे, तब तुमको नौकरी मिलेगा। ठीक है, तो इस चीज का भी कंपटीशन चल रहा है। ठीक है, तो शिक्षा वो स्तर नहीं रहा है इस देश का, ऐसे ही बेड़ा गर्क नहीं किया यहाँ के लोग। ठीक है, तो शिक्षा हो गया। स्वास्थ्य भी उतना बढ़िया नहीं है। ठीक है, और आर्थिक दशा तो देख ही रहा है, जब शिक्षा ही नहीं तो आर्थिक दशा कैसे आएगा? ठीक है, तो यही सारा चीज है। अब देखो विकास तीन चीज पे डिपेंड करता है। ठीक है, विकास देखो लोगों के लिए जो विकास हो सकता है वो कुछ और लोगों के लिए क्या हो सकता है? विनाश हो सकता है। ठीक है, विकास का अलग अलग मायने हैं। ठीक है, जैसे अगर मान लो अगर यहाँ हम लोग क्या शुरू कर दें, यहाँ एक प्रोजेक्ट शुरू कर दें जिसमें हम लोग क्या बनाने लगे? बांध बनाने लगे। ठीक है, क्या बना रहे हैं? बांध बना रहे हैं। तो एक बहुत बड़ा क्या बनेगा? बांध बनेगा। तो वो प्रोजेक्ट को अगर हम लोग शुरू कर रहे हैं, तो वो प्रोजेक्ट अगर हम लोग शुरू कर रहे हैं तो वो क्या है? एक विकास का काम है कि नहीं है? लेकिन जब हम लोग उस काम को करेंगे तो बहुत बड़ी एरिया में लोगों का क्या हो जाएगा? विस्थापन हो जाएगा। विस्थापन हो जाएगा, नहीं वहां से उन लोगों को छोड़ना पड़ेगा, है ना? घर गृहस्थी क्या करना पड़ेगा? छोड़ना पड़ेगा और किसी दूसरे स्थान में जाना पड़ेगा। तो वो लोग के लिए क्या कहलाएगा? विनाशी कहलाएगा। अभी लोग क्या बना रहा है? डेवलपमेंट के लिए गांव घर में सड़क वगैरह बन रहा है। अभी देखो क्या होता है, कोई सड़क कहाँ चल जाता है? सीधा जंगल तरफ से होकर गुजरता है। तो जंगल तरफ से होकर गुजर रहा है तो गाँव का क्या हो रहा है? विकास हो रहा है। ठीक है, लेकिन जंगल से गुजरने पर क्या हो रहा है? पेड़ों को काटा जा रहा है, और जब पेड़ को काटेंगे तो क्या हो जा रहा है? विनाश तो हो ही जा रहा है। ठीक है, तो इस तरह हो रहा है कि विकास और विनाश दोनों अलग अलग पक्ष नहीं है, दोनों एक ही है। ठीक है, यानी कि हो सकता है विकास करते करते किसी तरह से विनाश को भी देखने को मिल जाएगा। ठीक है, जो विकास का तर्ज है वही क्या है? विनाश उसमें हो सकता है देखने को मिल जाए। ठीक है, वही बोल रहे अगर हम लोग गांव का विकास कर रहे हैं, ठीक है, वो कहीं ना कहीं हो सकता है कि विनाश का भी कारण बन जाए। बस आ रहा ना, जैसे नीट का पेपर था। ठीक है, नीट का पेपर अगर क्या होगा? लीक हो गया ना। तो लीक हुआ तो जो लीक करवाया या फिर जो लीक में शामिल हुआ, जो पैसा दिया, ठीक है, वो तो विकास कर गया, उसको लगा कि मेरा विकास हो गया, वो तो पास कर जाता। ठीक है, लेकिन जो मेहनत किया था साल भर, ठीक है, 5 साल से मेहनत कर रहा है, वो क्या कर लिया? सुसाइड कर लिया। ठीक है, तो उसके लिए क्या हुआ? उसके फैमिली के लिए क्या हुआ? वो विनाश का काम हुआ ना।
तो कोई कोई किसी चीज किसी के लिए क्या होता है, विकास होता है, किसी के लिए क्या हो जाता है, विनाश होता है। लेकिन हम लोग एप्रोप्रिएट देखेंगे कि विकास लगभग लगभग किसमें हम लोग डिपेंड करेंगे, शिक्षा, स्वास्थ्य और आर्थिक दशा। ठीक है, बात समझ में आ रहा ना। तो अभी भारत का जो दशा है ह्यूमन इंडेक्स मतलब ह्यूमन डेवलपमेंट और इंडेक्स में, ठीक है, यानी कि मानव विकास सूचकांक, यानी कि 193 देश इसमें शामिल है। ठीक है, जिसमें सबसे पहले पायदान पे तुम्हारा कौन हो जाएगा, आइसलैंड है। ठीक है, स्वीडन है, डेनमार्क है, ये सारा लोग क्या है टॉप 10 में है, यानी कि ये लोग क्या है बढ़िया कंट्री है, यानी कि ये लोग क्या है डेवलपमेंट कंट्री है। लेकिन अगर हम लोग अपना बात करें, है ना, अगर भारत का बात करें तो वो क्या है, बहुत ही पीछे है ना। अभी हम लोग जनसंख्या में क्या सबसे आगे है, लेकिन अगर हम बात करें हम लोग डेवलपमेंट में तो कितना नंबर पे आते हैं हम लोग, 130 नंबर पे आते हैं। ठीक है, 130 नंबर पे आते हैं। और अगर विश्व में सब बड़े देशों में बात करें तो हम लोग का नंबर कितना पे आता है, 7वें नंबर पे भारत आता है। ठीक है, बड़े देशों में। लेकिन कितना नंबर पे हम लोग विकास में आते हैं, 130 नंबर पे। ठीक है, और हम लोग से भी आगे अगर कोई देश निकल चुका है तो वो कौन है, देखो श्रीलंका है, कितना छोटा सा है, बस ना। और हम लोग के साथ साथ कंधा मिला के चल कौन रहा है, बोलने में खराब लगेगा वो देश चल रहा है। ठीक है, बांग्लादेश, जिसको हम लोग ने बनाया। ठीक है, 1975 में इंदिरा गांधी बनाई है। ठीक है, वो पहले प्राचीन में क्या था, पूर्वी पाकिस्तान था। ठीक है, उसको 1975 में क्या बना दिया गया, बांग्लादेश बना दिया गया। ठीक है, वो आज हम लोग के साथ में है, लेवल में है। ठीक है, किस चीज में, डेवलपमेंट में, बस ना। तो इतना हालत खराब है किसका, भारत का। ठीक है, बस में हमारा ना। तो ये है हमारा डेवलपमेंट। ठीक है, तो देश को कहां से कहां ले गए लोग। ठीक है, अब समझते हैं हम लोग, देखो राष्ट्रीय आय या फिर औसत आय किसको कहते हैं। ठीक है, आय मतलब क्या होता है, हाँ, आय को देखो इंग्लिश में टर्म में हम लोग इनकम कहते हैं। ठीक है, जो इनकम लोगों को बहुत अच्छा समझ में आता है। इनकम क्या है, लोग बोलते हैं ना आजकल नॉर्मल टर्म में कि इनकम कितना है तुम्हारा। ठीक है, तो वही उसी को हम लोग क्या कहते हैं, आय कहते हैं। तो अब देखो आय अब कौन सा है, राष्ट्रीय आय और औसत आय, दोनों वही चीज है। ठीक है, जब समझना राष्ट्रीय आय या फिर औसत आय किसको कहते हो, जब देश की कुल आय, ठीक है, कुल आय को यानी कि टोटल आय तुम्हारा कितना है। ठीक है, जब एक राष्ट्र में, राष्ट्र में तो क्या एक देश को मान लेते हैं या फिर एक एरिया को मान लेते हैं, फिर जहां पे देश नहीं है, जहां पे मान लो अगर लोकतंत्र देश नहीं है या फिर कोई भी तो एक देश होगा ना, या फिर कोई एक क्षेत्र होगा, उस क्षेत्र का आय टोटल आय, यानी कि टोटल वहां के लोग कितना कमाते हैं। ठीक है, उसके कमाने पे पूरा जितना वहां पे इनकम हो रहा है वहां के लोगों से भाग दे देना। ठीक है, कुल लोग। ठीक है, बस समझ रहे ना, कुल आय बटा कुल लोग। ठीक है, यानी कि वहां पे जितना लोग है और वहां पे लोग जितना कमाता है, तो जितना कमाता है उससे वहां के लोग जितना है उससे हम लोग क्या कर देंगे, वहां से डिवाइड कर देंगे। ठीक है, वहां पे जितना व्यक्ति, यानी कुल व्यक्ति लिख सकते हैं, लोग क्या लिखे। ठीक है, कुल व्यक्ति। जैसे मान लो अगर एक देश का उदाहरण लेते हैं, जैसे मान लो भारत में, ठीक है, जैसे कितना कमा रहा है लोग, उदाहरण है। ठीक है, जैसे समझने के लिए कोशिश करना, जैसे कितना कमा रहा है, मान लो 10 लाख कमा रहा है। ठीक है, कितना कमा रहा है, 10 लाख सालाना में। ठीक है, मान लो एक छोटा सा कंट्री है जो क्या कितना कमा रहा है, 10 लाख, और वहां है लोग कितना, 10 लोग है। ठीक है, कितना लोग है, 10 लोग है, और कमा कितना रहा है साल में, 10 लाख। ठीक है, तब बताओ कितना हो जाएगा, प्रति व्यक्ति आय कितना हो जाएगा, 1 लाख हो जाएगा। बस इसी को हम लोग क्या कहते हैं, प्रति व्यक्ति आय कहते हैं। तो देश का कुल जितना भी आय है, जितना पैसा लोग कमा रहा है उस देश में, ठीक है, वहां की टोटल जनसंख्या से क्या कर देना है, भाग दे देना है, तो उतना आ जाएगा हम लोग का पैसा। ठीक है, 2004 में एक रिपोर्ट आया था। ठीक है, 2004 में कहा गया था कि जो 4.5 लाख, समझ रहा है, क्या है, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख। ठीक है, जो 4.5 लाख से ज्यादा कमाता है प्रति व्यक्ति आय सालाना, यानी एक आदमी का कितना 4.5 लाख रुपया अगर कमा रहा है, ठीक है, तो वो क्या है, विकसित श्रेणी में आता है। बस आ रहा ना, और इससे कम है तो वो विकसित नहीं है। हम लोग क्या विकसित है, किसके घर में 4.5 लाख सब कमाता होगा, प्रति व्यक्ति आय कहने का मतलब यहाँ ये नहीं है कि सिर्फ घर का गार्जियन ही कमाता हो। अगर तुम्हारे घर में कितना जनसंख्या 4 है ना, 4 लोग हैं, तो चारों इतना कमाना चाहिए। समझ रहा ना, कितना हो जाएगा, 180 लाख, मतलब 18 लाख हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 18 लाख। 18 लाख कमाना है, 4 लोग मिलके, तो कमा पाता है साल में इतना 18 लाख? नहीं। ठीक है, तो हम लोग क्या है, डेवलपमेंट है, नहीं है डेवलपमेंट। बस हमारा ना, तो कुल आय को क्या करते हैं, कुल व्यक्ति से डिवाइड करते हैं, तो क्या निकल जाता है, राष्ट्रीय आय, या तो फिर क्या हम लोग कह सकते हैं उसको, औसत आय कह सकते हैं। ठीक है, आज तुम झारखंड का ले लो कहानी। झारखंड में एक जगह है जिसका नाम है धनबाद। क्या नाम है, धनबाद। यहां से एक व्यक्ति कोयला माफिया, ठीक है, इसके घर में पकड़ा है पैसा कितना, 600 करोड़। 600 करोड़ कब पकड़ा है, समझ रहा ना, इतना काला धन वो रखा था।
बात समझ आ रहा है ना। देश का सर्वोच्च व्यक्ति जिसको हम लोग राष्ट्रपति कहते हैं, राष्ट्रपति, उसका सैलरी कितना है? 5 लाख। 5 लाख, सोचो ना, 5 लाख है, 12 25 60, 12 25 60, यानी कि कितना दिन वो काम करेगा? 120 महीना, मतलब 120 महीना काम करेगा, तब वो कितना कमाएगा? 600 करोड़ कमाएगा, ठीक है। और कोयला माफिया क्या कर दिया? कुछ दिन में ही उतना पैसा जमा कर दिया, बस हो रहा ना। यानी कि यहाँ का कैपिटलिज्म क्या है, यानी कि यहाँ पे देखो, झारखंड में अगर इतना जनसंख्या है ना, तो इतना लोगों में टोटल पैसा कुछ लोग में ही सीमित है, समझ रहा ना। यहाँ प्रति व्यक्ति आए तुमको भले कुछ और नजर आए, लेकिन यहाँ पे पैसा कितने लोग के पास है? मात्र कुछ लोगों के पास ही है। 10% लोगों के पास ही 90% पैसा है। ये बात समझ में आ रहा है? झारखंड हो या फिर कोई भी कंट्री हो, ठीक है, 10% लोग के पास ही 90% धन दौलत रहता है। बाकी तुम्हारा 90% लोगों के पास 10% ही तुम्हारा क्या रहता है? धन दौलत मिलेगा। बस समझ रहा ना। तो इस तरह से व्यवस्था है यहाँ पे, ठीक है। तुम आज देख लो, बड़ा बड़ा उद्योगपति के पास पैसा है तो एकदम पैसा वाला ही है, ठीक है। और बाकी गांव घर या फिर शहरों में देखो तुम, जो गरीब है या फिर जो मध्यम फैमिली का, वो लोग मध्यम ही है, वो लोग कमा ही नहीं पा रहे ज्यादा, ठीक है। उन लोग का विकास हो ही नहीं रहा। क्यों? क्योंकि वहां के सरकार का नीति क्या है? गलत है, ठीक है। यानी वो लोग बेहतर दशा देना ही नहीं चाहता है। बस समझ में आ रहा ना। अगर सरकार चाह ले तो सबके साथ क्या हो जाएगा? बहुत ही बढ़िया है कि नहीं? सबके साथ बढ़िया हो जाएगा, सब बढ़िया कमाएगा, ठीक है। तुम लोग देख लो, अभी हेमंत सोरेन का बात करते थे, ठीक है। हेमंत सोरेन एक दिन में नेमरा का नक्शा बदल दिया था, बस समझ रहा ना। एक दिन में पूरा सड़क व्यवस्था बढ़िया कर दिया था। तो चाहेगा तब तो, सरकार चाहता ही नहीं कि हम लोग का क्या हो? विकास हो। सरकार चाहता है कि लोग गरीब रहे, अनपढ़ रहे, ठीक है, और ये लोग इसी तरह जीते रहे, बस समझ रहा। तो हम लोग देखते हैं राष्ट्रीय आय और कुल आय, समझ में आ गया। राष्ट्रीय आय क्या होता है? जब देश की कुल मतलब जब देश की कुल आय को, ठीक है, जितना लोग कमाता है उसको वहां की जनसंख्या से क्या कर देना है? डिवाइड कर देना है। तो क्या निकल जाएगा? राष्ट्रीय आय निकल जाएगा। बात समझ में आया? उसके बाद समझो यहाँ पे शिशु मृत्यु दर क्या होता है। शिशु मृत्यु दर क्या होता है समझना। जब 1 साल में, ठीक है, 1 साल में किसी क्षेत्र का 1 साल के अंदर में जन्मे बच्चों की मृत्यु कितना होता है, उसको हम लोग क्या कहेंगे? शिशु मृत्यु दर कहेंगे। जैसे मान लो, अगर मान लो कोई एक फिक्स एरिया है, ठीक है, जिसपे कितना बच्चा पैदा हुआ है? 400, ठीक है। अब 400 में कितना मर गया है? जैसे मान लो 8 मर गया, ठीक है, तो उसका क्या हो जाएगा? शिशु मृत्यु दर हो जाएगा। बस समझ रहा ना, इस तरह से। लेकिन आजकल क्या है, हॉस्पिटैलिटी बहुत बढ़िया हो गया, यानी हॉस्पिटल का व्यवस्था क्या हो गया? ठीक हो गया, तो उतना नहीं मरता है, ठीक है, बच्चा लोग उतना नहीं ये होता है। लेकिन पहले क्या था कि हॉस्पिटल व्यवस्था ठीक नहीं था। इससे क्या होता? बच्चा लोग क्या होता था? मर जाता था, और बच्चे की माँ भी लगभग ये हो जाता था, ठीक है। 10 पहला ऐसा रिकॉर्ड था कि 10 महिलाओं में, ठीक है, जो बच्चे को जन्म देती है उसमें से 1 महिला क्या होती थी? मर जाती थी अपने बच्चे को लेकर, ठीक है। इस तरह होता था। लेकिन आजकल ऐसा नहीं है। आजकल बहुत सारा क्या है, हॉस्पिटल की व्यवस्था बहुत ही बढ़िया हो गया। इसलिए क्या हो रहा है? शिशु मृत्यु दर में कमी आया है, ठीक है, बच्चे लोग कम मर रहे हैं। बस समझ में आ रहा? हाँ, ये है। उसके बाद देखो, मानव विकास सूचकांक किसको कहेंगे, ठीक है, यानी कि किसी देश या किसी क्षेत्र में, ठीक है, शिक्षा, स्वास्थ्य और आर्थिक दशा, ठीक है, को एक पैमाना मानते हुए, ठीक है, किसी को क्या करना है? रैंक करना, यानी कि कौन कितना बेहतर है, किस चीज में? शिक्षा में, स्वास्थ्य में और आर्थिक दशा में, ठीक है। तो उसको हम लोग क्या मानेंगे? मानव विकास सूचकांक का क्या मानेंगे? सबसे बेहतर है उसका, ठीक है। तो इसको रैंक वाइज कर दिया गया है। तो हम लोग इसमें कितना नंबर पे आते हैं? 130वां नंबर में आ रहा है। 2026 का आंकड़ा है, ठीक है। 2026 में हम लोग कितना नंबर पे आते हैं? 130। और टोटल देश कितना है इसके अंदर? 193 में अगर हम लोग 130 नंबर पे आते हैं तो वर्तमान सरकार के लिए क्या है? बहुत ही शर्म की बात है, हाँ कि ना। 193 देश में हम लोग 130वां नंबर पे आ रहे हैं और विश्व गुरु कहलाते हैं। बस भारत विश्व गुरु है, ठीक है। अब देखो 130 नंबर पे आ रहा है। हम लोग से कमजोर देश, यानी कि श्रीलंका हम लोग से आगे है, भूटान हम लोग से आगे है ना। और हम लोग विश्व में जनसंख्या में सबसे आगे हैं, समझ रहा ना। जनसंख्या में सबसे आगे रहते हुए विकास में क्या सबसे पीछे है। बस समझ रहा।